आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा वर्तमान समय में चल रहे राजसी तामसी विज्ञापनों को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, विज्ञापन का अभिप्राय आप समझते ही हैं, किसी चीज की एक प्रेरणा दी जाती है। आज देखिए, सात्विक स्थितियों में तो कोई विज्ञापन कोई विशेष दिखाई नहीं देती। तो देखिए, सत्य को साबित करने के लिए कोई विज्ञापन की जरूरत नहीं। आपकी मेरी आत्मा सबके ही ज्ञान स्वरूप है। आपके भीतर में बार बार एक ही आवाज आती है, सत्य से जुड़ो। अब कोई भी मनुष्य भले ही दिन भर झूठ बोलता हो, लेकिन फिर भी अपने व्यवसाय में, अपने दुकानदारी में, कहीं भी, चाहे कारखाना हो, उद्योग हो, किसी भी प्रकार की स्थितियां हो, वो अपने किसी भी एक कर्मचारी से झूठ सुनना पसंद नहीं करता। माता-पिता भले ही अपनी व्यक्तिगत जीवन में झूठ भी बोलते हो, लेकिन फिर भी वो बच्चों से सच ही सुनना पसंद करते हैं। देखिए, शास्त्र बार-बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। सतोगुण का मतलब सत्य से है, जबकि राजसी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां, ये अस्थायी अल्पकालिक सुख देती है। और यदि इनको छीना झपटी करके लेते हो, तो फिर निश्चित रूप से दुख रूपी परिस्थितियों से गुजरना होता है। यदि आप पुरुषार्थ करते हो, कर्म करते हुए संसार के सुखों को भोगते हो, तो आपका मात्र एक समय बर्बाद जाता है। आपको कोई दुख नहीं मिलता। दुख का अभिप्राय कोई एक सजा नहीं मिलती। और सत्वगुण का संग करना लाभदायक स्थितियां शास्त्र बार-बार कहते हैं। सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो और तमोगुण की निंदा करो। ये जो विज्ञापन जितने भी आते हैं, ये 5 भोग विषयों से प्रेरित होते हैं। हालाँकि भीतर में आत्मा ज्ञान स्वरूप होने के कारण वो बार-बार, देखिए, आप सिगरेट पीते हो, चाहे शराब पीते हो, भीतर से बार-बार एक ही आवाज़ आती है कि ये पदार्थ मत लो। या तो सरकारी स्तर पर भी देखिए, सिगरेट के डब्बे पे, शराब की बोतल पर कुछ चेतावनी दी गई होती। लेकिन मनुष्य का जब मन विषय भोगों में सत्य होता है, तो वो बुद्धि का कहना मानता नहीं। या यूं कहो कि बुद्धि अपना बॉस रहते हुए अपनी स्थितियां निभाती नहीं। अब बुद्धि यदि विवेकशील होगी, तो वो मन पर नियंत्रण रख पाती है। और विवेकशील बुद्धि या विवेक शक्ति कब जगती है? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर उठते हुए गुरु के प्रवचन सुनते हो, शास्त्रों को सत्य करते हो, यानी कि परमात्मा की सुमुखता बन जाती है। और यदि संसारी सुमुखता बनी हुई है, तो बुद्धि भी देखिए राजसी बन जाती है। मन और बुद्धि में दोस्ताना संबंध बन जाते हैं और कहीं-कहीं बुद्धि ही तामसी बन जाती है। मन के अधीन रहते हुए वो नीतिगत कार्य, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, आजकल तो डिजिटल अपराध चलने लगे। कितने होने लगे? इसका अभिप्राय क्या है? वो मन के नियंत्रण में है। यानी कि जो बुद्धि को मन का बॉस बनना है, वो अब मन का नौकर बन जाती है। मन जैसे-जैसे विषयों में असक्त रहते हुए उससे हेरा-फेरी करवाता है, झूठ बुलवाता है, बुद्धि वैसा-वैसा करती है। इन स्थितियों के अर्थ सब, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो विज्ञापनों की स्थितियां, जो राजसी स्थितियां भोगों से प्रेरित होती है, और कहीं-कहीं कुछ मादक पदार्थों की भी स्थितियां कानून के दायरे में रहते हुए विज्ञापन कर जाते हैं, उनसे सचेत रहो, ताकि राजसी स्थितियां आपके हमारे जीवन को
एक मर्यादित स्तर पर रखें, क्योंकि आपका मेरा लक्ष्य क्या है? परमात्मा को पाना। परमात्मा को पाने के लिए आपको में सत्संग करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। गुरु तो कितने बार-बार यही संदेश देते आए हैं। आप गुरु के संदेश को आप किसी भी अर्थों में जोड़े, देखिए आध्यात्मिक स्तर पर विज्ञापन शब्द तो हम कह नहीं सकते। बार-बार परमात्मा भी गीता ज्ञान द्वारा आपको समझाते हैं। गुरु तो बार-बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आप तो अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं। ये कोई विज्ञापन की स्थितियाँ नहीं, ये एक ज्ञान उपदेश है। इसलिए ये विज्ञापन की दुनिया से, भोगों की दुनिया से अपने आप को अलग रखते हुए ज्ञान में स्थिति से जुड़े। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियाँ आपके जीवन में बने, ताकि विषय भोगों से संबंधित जितने भी विज्ञापन है, मादक पदार्थों के विज्ञापन है, उनसे बचिए। चर्चा विषय का यहीं विराम देते हैं। फिर मिलते हैं शाम को सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भट्ट के प्रति को इच्छा दें। वीडियो संबंधित कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आपके मन में कोई प्रश्न हो, सुझाव हो या शिकायत की प्रतिक्रियाएं कुछ हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर इन सभी स्थितियों का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।